और इस प्रोग्राम में आज हमारे बीच जयपुर से मोहतरम जनाब खानू खान बुधवाली साहब हमारे मेहमान खुसूसी तशरीफ लाए हैं। आप चेयरमैन वक्फ बोर्ड राजस्थान हैं और पिछली बार भी आप हमारे मधु करने पर हमारे बीच तशरीफ लाए थे। अब मैं बिला किसी ताखीर आपके सामने हमारे मेहमान खुसूसी को मदऊ कर रहा हूं इन अशआर के साथ कि दिल से निकली हुई दुआ सा लगता है, दिल से निकली हुई दुआ सा लगता है, एक शख्स बहुत अपना सा लगता है। दिल से निकली हुई दुआ सा लगता है, एक शख्स बहुत अपना सा लगता है रूबरू फिर भी बहुत बुलंद है ये, है रूबरू फिर भी बहुत बुलंद है ये शख्स आसमां सा लगता है, ये शख्स आसमां सा लगता है। जनाब खानू खान बुधवाली साहब, चेयरमैन वक्फ बोर्ड राजस्थान। अस्सलाम वालेकुम। जय भीम और जय जवाहर जो हमारे साथी जो नारा दे रहे थे, यहाँ डाइस पे तशरीफ फरमा आपके लाडले हारिस दिल अजीज, आपके सांसद राजकुमार रोहत जी और मेरे बड़े भाई पूर्व राज्य मंत्री असरार साहब, यहाँ के आपके लाडले अर्जुन भामनिया जी के लड़के विकास जी, शोएब भाई जो यहाँ के इंतजामिया कमेटी के सदर भी हैं, प्रतापगढ़ के अंजुमन के सदर केस खान साहब, अंजुमन उदयपुर के सदर कुरैशी साहब, चित्तौड़ के सदर इकबाल साहब, वक्फ बोर्ड चित्तौड़ के सदर हमारे साथी मुर्तजा भाई और हमारे साथी बैठे हुए डाइस पे कॉमरेड साहब, आपके तमाम इस डाइस पे बैठे हुए मौजूद इस अंजुमन के कमेटी के मेंबरान, नौजवान साथियों, बुजुर्गों और हमारी साइड में बैठी हुई माँ बहन और बेटियां, और इस जोड़े में जो आज जिनकी जो शादियां हो रही है इनको ढेर सारी मुबारकबाद देता हूं। दोस्तों, ये हर बार शोएब भाई और इनकी टीम के द्वारा जिस तरह से इस्लाम के शरीयत के मुताबिक जो ये शादियां की जा रही है, ये निश्चित रूप से अभी राजकुमार जी कह रहे थे, क्या ये वो शादियां हैं जिनके परिवार की स्थितियां अच्छी नहीं होती। मैंने कहा ये स्थिति वो नहीं है, ये स्थितियां ये है कि आम मुसलमान किस तरह से एक जाजम पे बैठ के एक सफ में खड़े होकर के नमाज पढ़ते हैं, जहाँ अमीर और गरीब की बेटी की निकाह हो जाती है, ये देखा नहीं जाता किसकी बेटी, किसका वालिद कितना पैसे वाला है, किसका वालिद, किसकी बेटी कितनी गरीब है। यहाँ अमीर और गरीब का झगड़ा नहीं है, एक जाजम पे हम बैठे हैं, यही पता लग जाता है कि इंसानियत किस तरह से जिंदा रह जाती है। आज हमें इस चीज की जरूरत है कि हम सब साथ मिलकर के बैठ के मजहब की लड़ाई से ऊपर उठ करके, मजहब कब काम आता है, मजहब तो इंसान जिंदा होता है तब काम आता है, इंसानियत तो तब मरती है जब मजहब नहीं होता है। जब इंसानियत जिंदा रहे तो मजहब भी रहेगा। और आज निकाय खानगाहें जो जिस तरह से आज जो ये हमारे शोएब भाई जिस तरह का जो काम कर रहे हैं, पैगाम है कि हमारी अकलियत की बच्चियों का जिस तरह से एक छोटे से रूप में जो कई मरतबा जो आने का दूसरी मरतबा जो मौका मिला, भामनिया जी की जो लड़के जो साहबजादे जो कह रहे थे, राजकुमार जी ये एक इंसानियत को बचाने का मौका है। हम सब मिलकर के बैठ करके कम खर्चे, कम तादाद में, कम अक्सरियत में लोग रहते जरूर हैं, लेकिन कम खर्चे में भी किस तरह से अपनी बेटी को निकाह करके अपने घर से दूसरे घर पे हम विदा कर सकते हैं। लेकिन आज हमें इस जाजम पे बैठ के ये भी एक तय करना होगा, इस लीडरशिप की कौन नुमाइंदगी करता हो तो एक अलग बात है। जब तक हम किसी की बराबरी तब कर पाएंगे, हम अकलियत के लोग, हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब दूसरे मजहब के व्यक्तियों के बराबर नहीं उठ पाएंगे। जब हमारी बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, क्या हम दूसरे की बच्चों की तरफ देखेंगे? क्या हम दूसरों के बच्चों की तरफ देखेंगे? अगर हमारे बच्चे और बच्चियां तालीम याफ्ता होंगे तो निश्चित रूप से हम बराबरी का हक मानेंगे। जब हम कहा जाता कि हमारे इस्लाम में अगर आपको उस जमाने में अगर तालीम के लिए अगर किसी विदेश में जाना पड़े तो जाना चाहिए, लेकिन क्या हम हमारे तालीम के लिए हम दूसरों की तरफ देखेंगे? वर्तमान हालात में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान था, उस संविधान में फंडामेंटल राइट्स दिया गया, ना हिंदू का, ना मुस्लिम का, ना छोटे का, ना बड़े का। वहां ये कहा गया कि हर इंसान को अपनी शिक्षा और अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, मजबूत से बढ़ना चाहिए। लेकिन हम उस चीज को भूल गए, हम कहीं ना कहीं मजहब की लड़ाई में हम लड़ने चले गए। दोस्तों, अगर हम
किसी मजहब का भी ख्याल नहीं रखेंगे, तो क्या हमारा मजहब किसी इंसान को मारने के लिए क्या इजाजत देता है? ना कुरान, ना गीता, ना रामायण, ना महाभारत, ना बाइबल कभी इजाजत नहीं देती इंसान को दुख देना चाहिए। लेकिन इस्लाम में तो ये भी कहा गया है राजकुमार जी कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है, किस मजहब का उससे मतलब नहीं है। अगर आपके पड़ोस में अगर धुआं नहीं निकल रहा है, अगर उसके घर खाना नहीं है, तो इस्लाम में कहा गया कि उस मुसलमान का भरपेट खाना खाना हराम बताया गया है। कुछ लोग आरोप लगा देते हैं अकलियत के लोग बदमाश है, अकलियत के लोग आतंकवाद है। मदरसों में आतंकवाद चलते हैं, मदरसे मस्जिदों में चलते हैं, मस्जिदों के अलावा कब्रिस्तान में चलते हैं। लेकिन ये तो बताएं, इस्लाम कभी इजाजत नहीं देता। जो इस्लाम में आतंकवाद की बात करता है उसका इस्लाम में कोई ठिकाना नहीं होता। जिस तरह से ये कहा गया कि जब मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, जिस सरजमी को चूमता है 5 मरतबा, या मुसलमान अपनी माँ अपनी वालिदा के पैर को चूमता है, जो इंसान जो जिस तरह की गद्दारी करने वाला इंसान कभी मुसलमान नहीं हो सकता, और जो मुसलमान होगा कभी गद्दार नहीं हो सकता, क्योंकि कभी इस्लाम इजाजत नहीं देता। तो आप किस तरह का आरोप लगा सकते हो हम पे? हमारा इस्लाम जिंदा रहने के लिए, किसी को मारने के लिए नहीं। मोहब्बत है, ये मोहब्बत को बढ़ाने के लिए है। आज हमें पैगाम देना चाहिए, आज किसी मजहब के बराबर उठने के लिए अगर आप नहीं उठोगे, अगर आप बता दो राजकुमार जी और के धर्म में यही, हमारे धर्म में भी यही है, इनके धर्म में भी कहा जाता है राम नाम सत्य और सत्य बोलोगे गत। आपके भी अमाल की लड़ाई होती है। अगर अमाल राजकुमार जी, जब मैं इस दुनिया में जिंदा हूं तो मुझे नाम से पुकारा जाएगा खानो खान वक्फ बोर्ड का चेयरमैन राजकुमार जी रोहत, पार्लियामेंट मेंबर ऑफ डूंगरपुर बांसवाड़ा। जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है राजकुमार जी, जब इंसान को उस नाम से नहीं पुकारा जाता है, उसके कहा जाता है इस मैयत को या इसको जल्दी उठाइए। जब मेरे बीवी बच्चे, मेरे माँ बाप मेरे नहीं हो सकते, मेरे रिश्तेदार मेरे नहीं हो सकते, तो मैं किसके लिए लड़ूं? मैं इंसानियत के लिए लड़ूं। आज जरूर तो हमें इंसानियत को बचाने की है। जो इंसानियत को बचाएगा राजकुमार जी, वो लोग आपको याद करेंगे। ये हमारी नीति और नीयत होनी चाहिए। इसलिए जो सोही भाई जो काम कर रहे हैं, सोही भाई और हम इस दुनिया में रहे ना रहे, राजकुमार जी, विकास भी बैठे हैं, असरार भाई भी बैठे हैं, तमाम जो मौजूद जो पेशीमाम और कारी साहब भी बैठे हैं, अगर हम लोग ऐसा काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इस समय की बहुत सख्त जरूरत है। आज अकलियत के लोगों की जिस तरह की जो हालात बना रखी है हर जगह, अभी जो वक्फ बोर्ड का जो झगड़ा चल रहा है राजकुमार जी, निश्चित रूप से तमाम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह का जो एक विरोध के रूप में इसको बचाने का काम किया, लेकिन वो विरोध नहीं चला। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हम कई जिलों में हम घूम रहे हैं। चित्तौड़ में भी कल इकबाल साहब और जो हमारे जो मुर्तजा और जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है अलग अलग जिलों में, आज उदयपुर में जो कुरैशी साहब और उनकी, कल प्रतापगढ़ में खान साहब और किया। तो दोस्तों इस वक्फ बोर्ड की 5 तारीख लास्ट है, 5 दिसंबर, क्योंकि ये शादी का भी एक खुशी का मौका भी है, लेकिन आने वाले 5 दिसंबर हमारे लिए बहुत गलत भी है। क्योंकि अगर 5 दिसंबर तक हमारी खानगाहें, हमारी मस्जिदें, हमारे कब्रिस्तान, हमारी ईदगाहें अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो ये सरकार के लोग वर्तमान ये सरकारें छीन लेगी। ये कह रहे हैं कि आपके नहीं, क्योंकि वक्फ की जमीन तो 1947 और 52 के बाद गजट हुई। इसी राजकुमार जी सरकार ने, कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार ने हमें गजटेड करके और सर्वे कर करके कहा कि ये जमीनें आपकी है। जिस तरह से देवस्थान की जमीन है वैसे ही वक्फ बोर्ड की जमीन है। लेकिन क्या केवल वक्फ बोर्ड पे ही कानून कायदे बनते हैं? केवल अकलियत के लोगों पे ही पार्लियामेंट में कानून कायदे बनते हैं? क्या अन्य मजहब के खिलाफ क्या कानून कायदे नहीं बनते? क्या हमारे लोगों को क्या किसी दूसरे ट्रस्ट में आप मेंबर बना पाओगे? लेकिन आपके लोगों को मेंबर ये नहीं बनाएंगे। लेकिन आपको 5 दिसंबर से पहले किसी मजहब और मसलक से ऊपर उठ करके आपको खुदा का वास्ता आखिरत में आपको खुदा के घर जवाब देना हो। मुझे भी आखिरत में खुदा के घर जवाब देना होगा। मेरे अमाल मेरे काम आएंगे, आपके अमाल आपके काम आएंगे। अगर 5 दिसंबर तक आप लोगों ने इस मसलक से ऊपर उठ करके, किस मसलक को मानते हो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, आप मानिए उसको, लेकिन उस खुदा के उस कुरान को मानिए और उसके मुताबिक चलिए। और आप इस 5 तारीख को अपनी खानगाहों को, ईदगाहों को, कब्रिस्तान को, मस्जिद को, मदरसों को आप इनको रजिस्ट्रेशन करवाइए। आपको समस्या आती है, असरार भाई भी हमारे साथ बैठे हैं, कुरैशी साहब बैठे हैं, इकबाल साहब चित्तौड़ के बैठे हैं, मुर्तजा चित्तौड़ से बैठा है, ये दूसरे राजसमंद के लोग बैठे हैं, और मेरा बोर्ड आपके साथ खड़ा है। राजकुमार जी हैं, ये विकास भाई जो अर्जुन भामिनिया जी के जो लड़के हैं, ये हमेशा आपके साथ खड़े हैं। अमजद भाई हो, ये सोई भाई हो, कोई भी लोग हैं, तमाम लोग आपके साथ खड़े रजिस्ट्रेशन के लिए। आप लोग मेहनत करें तो तब जाकर के ये 5 दिसंबर से पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। आप कैंप रखें, कैंप के लिए अगर आपको हमारे आदमी की जरूरत पड़ेगी, निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड के लोग आपकी हमेशा मदद करेंगे। इसलिए दोस्तों आओ, मिलो, बैठे, इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के दायरे में रह करके हम अकलियत के लोगों को एक चीज चुननी होगी, हमें इंसाफ के लिए ईमानदारी से और इस इस्लाम के पैगाम को आगे बढ़ाना होगा। हमें किस मजहब में कौन क्या मजहब का आदमी बात करता है,
हमें वही बात करनी है जो दूसरे मजहब को ठेस ना पहुंचे। हमारे बच्चे दूसरे मजहब के खिलाफ किसी तरह से व्हाट्सएप पे गलत चीजें ना लिखे। एक लड़के की मुखालफत के कारण से पूरे मजहब को सफर करना पड़ता है, इससे हमको बचना होगा। ये लोग मौका ढूंढते हैं, मौका परस्त लोग। आज हमें इस संविधान के दायरे में रह करके जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है उसके मुताबिक चले। हमारे लोग भी इस सरजमी पर रहने वाले लोग हैं, इस सरजमी को मोहब्बत करते हैं, क्योंकि राजकुमार जी अगर इस सरजमी को मोहब्बत नहीं करते तो 1947 में जिनको मोहब्बत हिंदुस्तान की सरजमी से नहीं थी वो पाकिस्तान चले गए। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस जमा मस्जिद की सीढ़ियों में कहा था इस सरजमी के मातरे वतन को जिसको जरूरत है वो हिंदुस्तान की सरजमी पर रहेगा। हमारे लोगों के, हमारे बुजुर्गों ने इस मातरे वतन को चुना, नहीं कि पाकिस्तान को चुना। हमें भी हक था जाने का, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने ठुकरा दिया कि इससे बढ़िया मातरे वतन नहीं है। हमें जीना भी यहाँ, मरना भी यहाँ। जब हम मरते हैं तो 6 फीट की कब्र की जगह लेकर के इस मातृभूमि में हम दफन होते हैं, कहीं बह करके नहीं जाते हैं। इसलिए हमें जरूरत सख्त इस चीज की है कि इल्म के दायरे में, इस्लाम के दायरे में, संविधान के दायरे में रह करके एक दूसरे की मदद करें। आओ, मिलो, बैठो और इस प्रजातंत्र को भी बचाओ। इन जो विशाल काई शक्तियां जो आपको बांटने का काम कर रही है, फिर उन्हें मैं इस दूल्हा और दुल्हन को लंबी उम्र के लिए, ताजिंदगी खुशहाली के लिए दुआएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। सोहिब भाई और उनकी टीम को भी, और तमाम जो अंजुमन आई है, सोहिब भाई के अलावा भी मैं उम्मीद करता हूं प्रतापगढ़ के खान साहब भी बैठे हैं, कुरैशी साहब के भी प्रोग्राम में आया हूं, अभी इकबाल भाई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, चित्तौड़गढ़ के सारे आप जो अंजुमने काम कर रही है, इन तमाम अंजुमनों को भी बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग भी इनकी तरह, सोहिब भाई की तरह आप आगे बढ़ें और हमारे लोगों का भी साथ लें। हम जितना मदद कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, वो तो अल्लाह जानता है। क्योंकि जो अभी राजकुमार जी जो कह रहे थे, वायदा करोगे तो फंसोगे, काम करोगे तो आगे बढ़ोगे, ये हमारा मेन मौजू होना चाहिए। आज यही मौजू है कि हम ढेर सारी बधाइयों के साथ सोहिब भाई और सोहिब भाई की टीम को और बांसवाड़ा के लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि अल्लाह मियां आपको हर काम में कामयाबी अता फरमाए। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।